तो कक्षा 9 में आज हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे, एक फूल की चाह, जिसके रचयिता हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी। आइए श्री सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में जानते हैं। श्री गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 को सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगांव झांसी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। इसी कारणवश इन्हें घर में ही कविता पाठ की शिक्षा मिली। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। इनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया और इसी कारणवश ये दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। जनता की दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश, विश्व शांति जैसे विषयों पर उनकी रचनाएं बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई हैं। जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त जी ने अपने काव्यों में दिखाया है, वह बड़ा ही मार्मिक है। उन्हें दीर्घकालीन सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 में उन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मय, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूर्वा दल और नकुल। एक फूल की चाह कविता के सारांश को समझते हैं। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक कथात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के बारे में बताया है। कवि की पुत्री रमा का देहांत असमय ही हो गया और इस घटना ने उन्हें बहुत हद तक दुख, वेदना और करुणा का कवि बना दिया। इस कविता में हम उनकी पुत्री के प्रति उनके प्रेम को भी देख सकते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को जनमानस तक लाने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं को छंदों और अलंकारों से सजाने के बजाय सरल भाषा का उपयोग किया। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार मौत के बिछौने में लेटी हुई छोटी सी लड़की की आखिरी इच्छा तक उसका पिता पूरी नहीं कर पाता, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे यह करने की आज्ञा नहीं देता और उल्टा उसे दंड भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि वह अपनी बेटी के आखिरी वक्त में उसके साथ भी नहीं रह पाता और न ही उसे अपनी गोद में उठा पाता है। यह सब कुछ समाज में व्याप्त त्रुटियों के कारण होता है।